एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और आज के वीडियो में मेरे साथ है किया की 2022 कारेंस recreational vehicle. Kia calls this an RV. You can call it an MPV. Kia की एक कारेंस आप 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में खरीद सकते हो. Today we do not know the pricing of this car here for the Indian market, but this car can be compared to the Hyundai Alcazar. But both of these cars are not badge engineered siblings. दोनों ही गाड़ियाँ पूरी तरह से अलग डिज़ाइन और डेवलप हो चुकी हैं. एंड जस्ट लुक एट इट, दिस इज एन ऑल न्यू व्हीकल. किया के दूसरे किसी भी गाड़ी के साथ ये किया कारेंस अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज या कोई भी बॉडी पैनल्स शेयर नहीं कर रही है. सो दिस इज एन ऑल न्यू व्हीकल फॉर द मास मार्केट पीपल मूवर सेगमेंट. ये किया कारेंस मिड साइज सेगमेंट में पोजीशन होने वाली है. द किया कार्निवल सिट्स एट द प्रीमियम एंड ऑफ द MPV segment and it is much more expensive than the Toyota Innova Krista, and we are expecting that this Kia Carens is going to very well undercut the Innova Krista's pricing, and that is definitely going to be a home run if Kia can manage it. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस किया कारेंस रिक्रिएशनल व्हीकल के एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में. इस गाड़ी के इंटीरियर डिज़ाइन के लिए हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है वेयर वी टेल यू एवरीथिंग अबाउट द स्पेस एंड द फीचर्स ऑन द इनसाइड ऑफ दिस बिग फैमिली कार. इस गाड़ी के पेट्रोल वेरिएंट के लिए और डीजल वेरिएंट के लिए हमने दो अलग इंडिविजुअल ड्राइव रिव्यू वीडियोस भी अपलोड किए हैं. So do subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon, stay notified and get to know everything that is important to note before spending your hard-earned money and bringing this Kia Carens home. तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं क्या है ऐसा खास इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में. सबसे पहले तो जस्ट लुक एट द ओवरऑल साइड प्रोफाइल. इट इज़ नॉट एट ऑल सिमिलर टू द Hyundai Alcazar. It is not similar to the Kia Seltos. It is not similar to the Kia Sonet. This is an all new vehicle. और इस गाड़ी की लेंथ भी आप देख लीजिए. It is a big car. It is a proper family car here for the Indian market. अभी कुछ लोगों को इस गाड़ी की फ्रंट एंड डिज़ाइन जो है थोड़ी क्वर्की लग सकती है. And we have seen and heard a lot of comments comparing this car to some other mass market budget hatchback. But we will not get into that. The car nevertheless is decent looking and it has its own unique flavor and identity. अभी इस रेड पेंट ऑप्शन के साथ आप देख सकते हो there is a lot of contrasting elements at the front end. You have a lot of black over here which accentuates the overall width of the car and tries to add a premium touch. अगर आप इस गाड़ी के लाइटर शेड्स खरीदते हो, ये जो ब्लैक एप्लीक आपको फ्रंट एंड डिजाइन पे दिख रहा है, it just stands out much more. But if you buy the blue color option, ये black जो है थोड़ा hide हो जाता है and then all the details don't really pop out as much. सामने आप देख लीजिए ये जो black applique आपको दिया गया है, it has this knurled pattern, feels very very premium and this is very unconventional. यहाँ पे आपको दूसरे गाड़ियों में एक grill section नजर आता है. You have an air dam over here, you have that mesh kind of an effect. बट यहाँ पे वो नहीं दिया गया है. दिस इज वेरी यूनिक, दिस इज वेरी डिफरेंट. किया की नई ब्रांड आइडेंटिटी आपको बॉनेट पे नजर आएगी. एंड देन यू विल नोटिस यू हैव दिस क्रोम एक्सेंट व्हिच रन्स फ्रॉम ओवर द हेडलैम्प ऑल द वे टू द अदर एंड. एंड देन दिस ऑल्सो एनहांसेस द ओवरऑल विड्थ ऑफ द कार. ये जो सेक्शन है यहीं पे आपको इस गाड़ी का LED DRL नजर आएगा. दिस ऑल्सो डबल्स अप एज द टर्न इंडिकेटर. जस्ट लुक एट दिस ब्लैक एप्लीक, हाउ इट masks the overall headlamp unit. आपको full LED headlamps मिल रहे हैं इस गाड़ी के साथ. Very nicely detailed. यहाँ पे आपको हल्का सा smoked effect भी नजर आएगा and it really looks premium. जब आप इस गाड़ी के करीब आ जाओगे आपको कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है सामने से जब आप इस गाड़ी को देखोगे जो चीप लगने वाला है. Lower down you also get LED fog lamps इस गाड़ी के साथ. And then in the conventional air dam section आपको काफी हेल्दी बॉडी क्लैडिंग का डोस नजर आएगा. यू हैव क्रोम एक्सेंट्स विथ दैट नर्ल्ड पैटर्न. अगेन लुक्स वेरी नाइस, प्रीमियम एंड लुक स्ट्राइकिंग. यहाँ पे आप देख लीजिए काफी वाइड स्पेसिंग कर रखी गई है सो दैट द इंजन बे एरिया ब्रीथ्स बेटर एंड स्टेज कूल. क्योंकि यहाँ पे जो ग्रिल सेक्शन नहीं दिया गया है
the brand definitely needs to compensate for that so that the engine bay is cooled when you are going out on that long drive. Overall ये जो section है, again it is nice and wide, and this Kia Carens does have a striking road presence. Now let's move to the side profile. आप देख सकते हो इस Kia Carens के साथ आपको 16-inch dual tone alloy wheels दिए गए हैं. They look very nice. MRF Wanderer tires आपको इस गाड़ी के साथ दिए गए हैं. This is a 16-inch unit, 205 65 R16. That's the tire profile that you get. और इसके बाद आप नोटिस करोगे इस Kia Carens के साथ आपको काफी हेल्दी बॉडी क्लैडिंग भी मिल रही है. The black plastic body cladding runs all around the vehicle. So it is on the front bumper, it is on the side profile, it is on the rear bumper, it is on the wheel arches. So that tries to tell you that this car is rough road friendly. One important point to note is that the Hyundai Alcazar is positioned as an SUV. That is a 6 or 7 seater SUV. Kia की ये Carens एक recreational vehicle है. You can call it an MPV, but this is a family car. This is a people mover. This is not really an SUV. इस गाड़ी के साथ आपको कोई traction control modes भी नहीं मिल रहे हैं. So that is also a clear giveaway that this is a road biased family car. So although you see a lot of body cladding and all of that, this is not meant to go off road. Of course आप थोड़े बहुत trails पे जरूर इस गाड़ी को चला पाओगे. Traction control आपको जरूर मिल रहा है, but then you don't have that extra functionality to go and explore nature, because you might get stuck in this car. So do not do that. Know the car that you have purchased, know the limitations, know the purpose of the car, and then drive accordingly. Now look at the side profile. जैसे कि मैंने आपको बताया, wheel arches पे आपको body cladding दी गई है. Side profile पे आप देख लीजिए, door trims पे आपको काफी generous body cladding मिल रही है. This is nice and thick. This is not a chrome applique. This is a grey metallic finished applique over here on the door trim. और ये जो section है, ये पूरी तरह से body cladding में आपको दिया गया है. So this is not going to get scratched or the paint is not going to chip. So this is a very useful feature to have, at least in cars here in the Indian market. आप देख लीजिए ये जो wheel base section है, यहाँ पे भी आपको full body cladding मिल रही है. So you don't have to worry about scratches on this long car. इसके बाद आप देख लीजिए door handles पे आपको chrome accents दिए गए हैं. You also have a request sensor over here, क्योंकि इस गाड़ी में आपको true keyless entry मिल जाती है. You have an engine start stop button as well. Up top you will notice you have satin silver finished roof rails. These roof rails, by the way, are not load bearing. यहाँ पे clearly लिखा गया है that do not load. आप इस पे कोई कैरियर फिट नहीं कर पाओगे, इस पे कोई लगेज आप माउंट नहीं कर पाओगे, स्ट्रैप भी नहीं कर पाओगे. Then look at this particular kink over here. Plastic piece so that the car gets a floating roof effect. By the way, इस गाड़ी में कोई dual tone paint options आपको फिलहाल तो नहीं मिल रहे हैं. You have this chrome accent over here on the window sill area on the DLO section. Looks nice and premium, और इसके वजह से गाड़ी की लेंथ जो है वो enhance हो जाती है. There is a generous dose of plastic cladding, silver accents, chrome, and still the car is so big that nothing looks overdone. आप cuts और crease lines देख लीजिए. I am going to stand over here. This is the tail lamp, and now look at this crease which runs till the door over here, till this second row door. और यहाँ से एक और crease line start हो जाती है which mingles with the headlamp unit. So very nicely done, and this car doesn't look boring. ज़्यादा vanilla MPV like ये गाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी. On the rear view mirrors आपको LED turn indicators दिए गए हैं, but when you look at it from the bottom, यहाँ पे आपको कोई puddle lamp नहीं मिलता है, और यहाँ पे कोई 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट भी नहीं दिया गया है. Look at the greenhouse section, glass section आप देख लीजिए, काफ़ी बड़े चौड़े विंडोज़ हैं इस गाड़ी के, जिसकी वजह से कैबिन के अंदर काफ़ी अच्छी लाइट आ जाती है. You will never feel claustrophobic inside this Kia Carens. और ये जो rear quarter glass है ये भी काफ़ी बड़ा है. Now look at the rear wheel. इस Kia Carens के साथ आपको all 4 disc brakes मिल रहे हैं. So this is also going to help in better stopping power. This is also a safety feature. And now let's move to the rear end design. इस गाड़ी के साथ आपको LED tail lamps दिए गए हैं, and you can notice that the tail lamp is connected either ends by this strip, this red applique over here.
ये जो है फंक्शनल नहीं है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, बट आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ accessories in the aftermarket and a lot of people will actually get it. It is a bit too much, but if you want it, whatever floats your boat. नीचे आप देख सकते हो किया की नई ब्रांड आइडेंटिटी, द न्यू लोगो विच इज अल्फाबेटिकल. कारंस की ब्रांडिंग भी टेल गेट पे आपको नजर आएगी. द टेल लैम्प ओवरऑल इज नाइस एंड शार्प. ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी इट इज गुड लुकिंग एंड इट रैप्स अराउंड दिस rear quarter panel as well. And when you look at the lower end bumper section, यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्दी प्लास्टिक क्लैडिंग नज़र आएगी. यू कैन नोटिस योर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स. यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर भी दिया गया है. बाय द वे इस गाड़ी के साथ आपको फ्रंट बम्पर पे भी पार्किंग सेंसर्स नज़र आएंगे. एंड देन यू हैव दिस क्रोम एक्सेंट विच अगेन गेट्स नर्ल्ड पैटर्न. बम्पर पे आपको ये ग्लॉस ब्लैक एप्लिक भी नज़र आएगा टू ब्रेक द मोनोटनी. एंड द एग्जॉस्ट एंड कैन doesn't really get any fancy bits. यहाँ पे कोई क्रोम एग्जॉस्ट टिप आपको नहीं मिल रही है. Talking about the reverse camera, that has been positioned over here in this number plate garnish section, but यहाँ पे कोई क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है. और डिक्की बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है. This Kia Carens doesn't get any swipe gesture movement और इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज. आपको वो रिक्वेस्ट सेंसर प्रेस करने के बाद मैन्युअली इस टेलगेट को लिफ्ट करना होगा. Up top on the roof, you will notice you get a shark fin antenna in body color. Roof mounted spoiler आपको दिया गया है again in body color, but this spoiler also gets these winglets which adds to the aesthetic appeal and they also help in the overall aero efficiency. High mount stop lamp, rear wash and wipe, and that's pretty much it. अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट खरीद रहे हो तो आपको टेलगेट पे ये ऑटो की ब्रांडिंग भी नजर आएगी. ये बैज आपको दिया गया है. So, in my books, this Kia Carens is a different looking car. It is a very unique looking car. दिखने में ये हटके ज़रूर है. अब ये अच्छी दिखती है या बुरी दिखती है ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. Hyundai Alcazar के मुकाबले Hyundai की जो Alcazar है it looks very much like the Creta but with a different rear end section. ये जो Kia Carens है this is unlike any other Kia car and this is completely different compared to the Hyundai Alcazar. तो क्या आप ये गाड़ी खरीदना पसंद करोगे? Do you think this Kia Carens makes much more sense than the Toyota Innova Krista, which in my books is one of the most overpriced cars here in the Indian market? Toyota has been milking the Innova for a really long time and I don't think that car now justifies the price tag just for reliability. By the way, bonnet मैंने आपको नहीं दिखाई. आप देख लीजिए यहाँ पे आपको कट्स और क्रीज लाइंस सटल तरीके से दिए गए हैं. देयर इज नॉट टू मच ऑफ पावर बल्जेस ओवर हियर एंड दिस इज गुड लुकिंग, दिस इज डिसेंट. एंड ये जो पेंट है दिस इज अ नाइस मेटालिक शेड ऑफ रेड. अप टॉप ऑन द रूफ अनदर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू शो यू इज द सनरूफ. इस गाड़ी के साथ आपको फुल ग्लास पैनोरामिक ड्यूअल पेन सनरूफ नहीं मिलता है. यू गेट अ कन्वेंशनल स्मॉल सनरूफ बट दिस इज व्हाट यू विल हैव टू live with. This again is another giveaway कि ये गाड़ी जो है Hyundai Alcazar के मुकाबले थोड़ी सस्ती हो सकती है because first it runs on just 16-inch wheels. It doesn't get that dual pane sunroof, no 360-degree camera support, and all of these features are exciting us that this can be an affordable but premium on the inside mass market people mover. तो आपकी क्या राय है इस गाड़ी के बारे में? Do let us know. If you have any other queries about this Kia Carens, ask me in the comments below. I will try my best to help you out. Check out the other videos which we have. See you soon. Subscribe to the Shifting Gears channel. Press that bell icon. Always drive safe and always guys, wear your seat belts.